हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आप देख सकते हैं बज चुके हैं सुबह के 6 और मैं उठ गई हूँ। हाँ, थोड़ी सी लेट हूँ लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि कल से जल्दी उठूँ। तो चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं। ये देख सकते हैं धूप मुझसे पहले ही निकल चुकी है और बहुत अच्छी तरीके से, और मैं लेट हूँ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर स्टडी करेंगे। ये है हमारे घर के कुछ फ्रेश पौधे जो कि बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं सुबह सुबह, सिवाय मेरे। तो चलिए स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्लॉट रहेगा मैगज़ीन का, जो मैं मंथली मैगज़ीन को फॉलो करती हूँ। ये मार्च की मैगज़ीन है जो कि आ गई है और इसे मैं सॉफ्ट कॉपी में ही पढ़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि जो हार्ड कॉपी है वो मुझे बहुत ज़्यादा लेंथी लगते हैं, तो मैं उसे नहीं पढ़ती हूँ और मैं इससे ही इसे कवर करती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट मंथ में मेरा 2 बार ये हो जाए, क्योंकि ये मंथली मैगज़ीन है, आपको इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाएगी। और ये देख सकते हैं मैं एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है उसे कवर कर रही हूँ, और जो भी मैगज़ीन में करंट अफेयर है 1 मंथ का, उसे मैं अपने बुक में उस टॉपिक को मार्क कर लेती हूँ, ताकि उस चीज़ को जब मैं पढ़ूँ बुक से, स्टैंडर्ड बुक से मैं स्टैटिक्स को कवर करूँ तो उसे बहुत अच्छे से मैं करूं और वो करंट में रहे तो याद रहे, और फिर उसे मैं वापस से देख सकती हूं। तो अभी मैं इसमें कंप्लीट करूंगी मैगज़ीन और PT 365 जो कि इन्वायरमेंट का ही होगा, और उसके बाद वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं द हिंदू की एनालिसिस। ये मैं दृष्टि की जो डेली न्यूज़ आती है द हिंदू की, उसे देखती हूँ और थोड़ा फास्ट करके देख लेती हूँ इसे मैं जल्दी, ताकि सिर्फ चीज़ें जो है वो मुझे पता रहे कि रोज़ जो न्यूज़ आ रही है वो क्या चीज़ें हैं। उसके बाद मैं इसे ना लिखती नहीं हूँ, नोट्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा जो मैगज़ीन है उसे जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारा उसमें कवर हो जाता है और आपका हैंड रिटन भी मिल जाता है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उसमें कुछ भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, इसमें भी मैं वही चीज़ें करती हूँ जो मैं बुक में मार्क कर लेती हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटी। मैंने 6 से 9 जो हमारा करंट अफेयर था और न्यूज़ था उसे किया। अब मैं सेकंड स्लॉट में इसमें करूँगी अपने पॉलिटी को कवर। तो इसमें मैं पॉलिटी के पहले जो कल जो चैप्टर्स पढ़े थे उसको पहले मैं रिवीजन करूँगी, उसके बाद उसके नेक्स्ट के जो चैप्टर्स जितने भी 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाए मैं उसे करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। ये मेरा UPSC का फर्स्ट ब्लॉग है। अगर आपको इसे आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और इससे पहले मैं UPSC की जो इम्पॉर्टेंट बुक्स होती है उसके रिव्यू मैंने अपने चैनल में डाला है। अगर आपको उसकी ज़रूरत हो तो आप इसे बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी रिवीजन करते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट स्लॉट रहेगा उसे कवर करेंगे। इसके बाद मैं इसे कंप्लीट करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, फ्रेश होंगी, उसके बाद ही नेक्स्ट हमारा आफ्टरनून का जो होगा उसे कंप्लीट करूँगी। अभी पॉलिटी चल रही है और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबको पता है। इसे ही आप बार पढ़ लें तो आपका बहुत अच्छे से पॉलिटी तैयार हो जाएगा। ये मैं पहली बार बना रही हूँ ब्लॉग, तो थोड़ा सा इसमें कुछ अगर गलती होगा तो उसके लिए सॉरी। और करते हैं, ये मैं पढ़ रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर। इसे पढ़ने के बाद फिर अगर ये कवर हो जाएगा, ये हो गया मेरा कंप्लीट, और फिर इसके बाद फिर हम चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये देख सकते हैं सन कितना ज़्यादा चमक रहा है। तो चलिए जल्दी से ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज ब्रेकफास्ट में है लिट्टी चोखा, जो मुझे उतने पसंद नहीं है तो मैंने एक ही खाया है। हाँ, ये बहुत लोगों का फेवरेट डिश हो सकता है, पर उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लॉट पे। ये हमारा थर्ड स्लॉट रहेगा, जिसमें मैं अपना इन्वायरमेंट की क्लासेस करने वाली हूँ। उसके बाद फिर इसके जो भी मैंने नोट्स बनाए होंगे उसे पढ़ूँगी, उसे रिवीजन करूँगी। तो अभी तो हमारा आफ्टरनून में यही चलेगा। तो सबसे पहले रिवाइज़ करते हैं जो कल चीज़ें पढ़ा है, ताकि वो चीज़ें ध्यान में रहे। ये चल रहा है रिवीजन, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे
करते रहेंगे जो भी होगा। अब करते हैं क्लासेस। ये 1.5 आवर की क्लासेस होती है, तो थोड़ा सा मैं इसे फास्ट करके देख लेती हूँ क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और इतनी लंबी क्लासेस करने में नींद भी बहुत आने लगती है। और अगर आप सर के नोट्स को साथ में लिखते जाएंगे तो आपकी जो नींद की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। इसलिए मैं साथ में जो भी सर लिखाते हैं, हालांकि सर इसके PDF देते हैं लेकिन फिर भी मैं इसे नोट कर लेती हूँ। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं लंच के लिए। तो ये मेरा भाई जो कि मेरी पढ़ाई में वायरस है, क्योंकि पढ़ते रहते हैं और इसको कहीं भी चलना होगा तो बस उठो और चलो। तो अब हम जा रहे हैं लंच करने बाहर, और तो चलिए करते हैं आज का लंच, उसके बाद फिर हम अपनी स्टडी में लग जाएंगे। तो ये है हमारा आज का लंच। चलिए अब पढ़ते हैं। ये है 4th स्लॉट जो कि मैं इन्वायरमेंट के नोट्स को ही करूँगी। मैं जो सर के कल की क्लासेस जो सर लेंगे उससे पहले मैं नोट्स को कर लूँगी, क्योंकि नोट्स को अगर मैं पहले से पढ़ लेती हूँ उसके बाद क्लासेस देखती हूँ तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। इसलिए पहले मैं नोट्स को देख लेती हूँ कल जो मुझे पढ़ने हैं उसके। कर रही हूँ इन्वायरमेंट के PYQs, जो भी सर ने अभी पढ़ा है और जो भी मैंने अभी पढ़ा है उसके PYQs को देख लेती हूँ, ताकि जो टॉपिक प्रीवियस ईयर में आए हैं वो ध्यान में रहे। तो अब ये होता है कंप्लीट। अब हम लेते हैं ब्रेक। देख सकते हैं शाम के 6 बज चुके हैं और धूप अभी सिर्फ ऊपर ही है, और ये मेरा फैमिली टाइम है। तो अभी 2 आवर्स मैं नीचे जाऊंगी, अपनी फैमिली के साथ रहूंगी और उसके बाद ही मैं फिर दोबारा पढ़ाई करने आऊँगी, क्योंकि मैं बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेती हूँ। शाम को ही ब्रेक लेती हूँ, 2-3 घंटे हो ही जाते हैं। फिर ये हमारा लास्ट स्लॉट चल रहा है जो हमारा जियोग्राफी का NCERT रहेगा, उसके मैं क्लासेस करूँगी। बट ये क्लासेस मेरे चल ही नहीं रहे थे, तो मैंने इसे ऑफ करके फिर बार किया, फिर भी ये चल नहीं रहे थे। फिर मैंने इसमें भी चेक किया, बट शायद कोई टेक्निकल इशू था, इस वजह से ये चल ही नहीं रहा था। तो मैंने फिर जियोग्राफी के PYQs ही लगाए और इसे मैंने 1 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया। फिर मैंने जो इंग्लिश के आंसर की आती है उसको मैंने देखा। इसे मैं सिर्फ ऐसे ही देख लेती हूँ, इसे मैंने परचेज़ किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी होते हैं सर इससे समझाते हैं, तो अलग से इसमें सिर्फ आधे घंटे का टाइम लगता है, आप इसे कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।